हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू माय क्लास। आई एम संजू। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और आज हम 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ये किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का अगर हम बोलें तो क्या होता है, बेस होता है, राइट। अगर आपको पता है कि आप किस तरह के कैसे उस लैंग्वेज को यूज़ करने वाले तो आप इजीली ग्रामर को अगर आप सीख लेंगे तो आप इजीली उसको फिर समझ भी लेंगे, और अगर आप समझ लेंगे तो फिर वो आप भूलेंगे भी नहीं, और फिर आपके एग्जाम के पर्पज से भी आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो कहता है कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है हमें कि हमारे के सारे सपने जो भी हमने देखे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, हम सब कंप्लीट कर सकते हैं, हम सब के सब पूरे कर सकते हैं। कब? जब हमें वो साहस हो, हमें वो करेज हो उनको फॉलो करने का, उनके लिए मेहनत करने का, राइट। जब हमें वो साहस होगा हार्ड वर्क करने का तो ऑब्वियसली हमारे सपने भी पूरे होंगे। हम पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर, अभी मैंने बताया हम 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर आज डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ग्रामर की तो आपको क्या लगता है बेस क्या होता है ग्रामर का? ग्रामर का बेस होता है आपका वर्ड। क्या होता है? वर्ड एक बेसिक यूनिट है आपके ग्रामर की। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट? लार्जेस्ट यूनिट क्या है आपके ग्रामर की? आपके ग्रामर की लार्जेस्ट यूनिट जो बड़ी से बड़ी इकाई बोलते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट इकाई मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई, और लार्जेस्ट यूनिट मतलब सबसे बड़ी इकाई। तो छोटी इकाई क्या होती है आपकी? वर्ड होती है, शब्द। ठीक है, शब्द से ही हमारा एक वाक्य बनता है। सबसे बड़ी इकाई हमारा वाक्य और सबसे छोटी क्या है? शब्द। तो वाक्य होता क्या है? वाक्य जो शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में ही दोनों जो टर्म्स हैं वो यूज़ करने वाली हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं कि पूरा का पूरा मीडियम वो करूँगी, लेकिन दोनों जो टर्म्स है, जैसे मैंने वर्ड बोला तो उसके साथ मैं शब्द भी आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको क्या होगा, वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, राइट। बट आपको इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश के टर्म्स पता होना चाहिए, तभी आप इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हिंदी में ही पूरा वो करेंगे, याद करने बैठेंगे तो नहीं समझ आएगी लैंग्वेज, और आपके लिए जो फोबिया है इंग्लिश को लेके वो हमेशा बना रहेगा। ओके, हमने बात करी वर्ड्स की, है ना। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स लेटर से बन के मिलता है, लेकिन उसका एक मीनिंग होता है ना। आप कुछ भी ABC लिख दोगे सीधा सीधा, उसका कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा, लेकिन आपने जैसे बोला ईट, जैसे बोला प्ले, तो सीधा सीधा इनका मतलब निकल रहा है ना। ईट मतलब खाना, है ना, प्ले मतलब खेलना। ये वर्ब मैंने यूज किया, बट कोई भी आप वर्ड यूज करोगे, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का क्या मतलब है? ईमानदार। तो देखा, जो भी हम एक ग्रुप ऑफ लेटर्स ले रहे हैं, मतलब जो वर्ड बन रहा है हमारे सबसे, उसकी मीनिंग भी निकलनी चाहिए, राइट। तो अदरवाइज आप PQRS कुछ भी लिख दोगे, वो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गए, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। सिमिलरली ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके बनता है हमारा सेंटेंस, और जब सेंटेंस बनता है उसका भी एक मीनिंग निकलता है। बिना मीनिंग के कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। आपने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े होंगे अर्लियर क्लासेस में। 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, राइट। प्रीडिकेट तो सब्जेक्ट आपका जो काम कर रहा है, जो आपकी वर्ब या फिर आपका एक्शन कर रहा है, या फिर जो काम क्रिया कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी का जो पार्ट होता है सब्जेक्ट के अलावा वो क्या होता है? प्रीडिकेट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो इस तरह से सेंटेंस के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे इंटरोगेटिव वगैरह जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव वगैरह जिसमें हम नेगेशन है मतलब नकारात्मकता बताते हैं, या अफर्मेटिव हो गया, ठीक है, असर्टिव जिसमें 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, है ना। और उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो गया, है ना, जिसमें आप हिंदी में बोलते हैं विस्मयाबोधक, राइट, जिसमें आप एक्सक्लेमेशन दिखाते हो कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मतलब आप एक्साइटमेंट भी दिखाते हो और आप सैडनेस भी दिखा, लास ही हैड
अलास ही इज डेड, राइट, तो कि वो मर गया, बहुत बुरा हुआ कि वो मर गया। तो ये क्या है, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। उसके अलावा इम्पेरेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं। तो ये सारे सेंटेंस आपने पहले पढ़ लिए होंगे। उससे मैं इसलिए थोड़ा सा बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हम सेंटेंस के बारे में, टेंस पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो टेंस होते क्या हैं आपके, अगर आप टेंस देखें तो आपके टेंस होते क्या हैं। टेंस का मतलब ये होता है टाइम, मतलब आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो। टेंस का मतलब क्या है, आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं वहाँ गई थी, दैट मीन्स वो पास्ट में हुआ था, तो आपने टाइम का बताया कि वो पहले हो चुका है, ठीक है। मैं अभी यहाँ हूँ, दैट मीन्स मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मैंने अभी लगाया, उससे भी आपको सीधा सीधा पता चल रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी, आई वेंट देयर, दैट मीन्स मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि मैं वहाँ गई थी। अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे हूँ, दैट आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट हियर और आई एम हियर। तो एम क्या बता रहा है आपको, एम से आपको पता चल रहा है प्रेजेंट की बात कर रहे हो। एम किसकी वर्ब है, आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब है ना। तो एम से क्या पता चल रहा है आपको, क्या आप प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट की वर्ब है एम जो है। ऐसे ही आप फ्यूचर की बात करोगे, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी, तो उससे क्या पता चल रहा है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो देखो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसे आप टाइम को डिवाइड करते हो। टेंस है वो 3 टाइप के मैंने आपको बता दी। उसके बाद भी हम इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे इनकी वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ आती हैं, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आप रेडी हो जाइए, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इन क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे। टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस का यूज, सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्कॉर्ड, दैट मीन्स एग्रीमेंट, उनके बीच की सहमति, है ना। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने सुना होगा कभी, मतलब डायरेक्ट वे में जैसे इंसान बात करता है, फिर उसको इनडायरेक्टली किसी और से जाके कहता है, तो हम वो कैसे यूज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। और इनमें एक्चुअली ये 3 ही हैं, तो क्वेश्चंस वाले हैं, कमांड वाले हैं और स्टेटमेंट वाले हैं। स्टेटमेंट मतलब सीधा सीधा है, तो ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो जाएंगे इसमें। क्लोजेस हो गए। क्लोज क्या होता है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, काइंड ऑफ सेंटेंस ही होता है। और क्लोज मतलब सेंटेंस क्या है, 2 क्लोज से मिलके भी बन सकता है। सेंटेंस क्या है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन क्लोज क्या है, वो एक वर्ब लेगा, एक सब्जेक्ट लेगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो वो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस जो हो गया वो हमारा क्लोज हो गया। मतलब क्लोज का मतलब है शब्दों का समूह विच हैज सम मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, है ना। तो ऐसे एक फ्रेज वर्ड भी होता है, आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो बुक ऑन द टेबल अगर मैं बोलूं, तो यहाँ कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा। बुक ऑन द टेबल का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, मतलब यहाँ ना तो कोई वर्ब यूज हुई है, ना ही कोई सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, ना ही कोई सब्जेक्ट यूज हुआ है। जब ऐसा कोई चीज हो आपके पास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो वो क्या होता है, आपका फ्रेज होता है। जब कोई मीनिंग नहीं निकल रहा हो, दूसरा उसकी ना कोई वर्ब हो उसके साथ, ना कोई उसका सब्जेक्ट हो, तो वो होता है फ्रेज। बट क्लोज क्या होता है, क्लोज की खुद की वर्ब भी होती है। जैसे बुक ऑन द टेबल इज पब्लिश्ड बाय समवन, ओके। तो समवन हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि समवन ने काम क्या पब्लिश किया, है ना। तो पब्लिश्ड हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, क्रिया होगी जो कि किसी समवन ने करी, तो समवन हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे तो पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, और हमारा ये क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। तो ये इनसे रिलेटेड जो नाउन से क्लोज बनते हैं, एडवर्ब से क्लोज बनते हैं, कंडीशन और टाइम के, और रिलेटिव जो क्लोज हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले। डिटरमाइनर जब हम उसके सब्जेक्ट के डिटरमाइन करते हैं, जैसे माई बुक, तो माई क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई कजिन, जैसे मैंने बोल दिया, तो माई क्या है यहाँ पे, डिटरमाइनर है ना। दी कजिन, दी मिल्क बोल दो आप, तो यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है मिल्क की उसको, कि मतलब ये स्पेसिफिक मिल्क है। या फिर ए बुक, एक उसके नंबर आपने बता दिया, तो वो डिटरमाइनर्स भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशंस है इन, ऑन,
ओवर, अंडर, बिटवीन, ओके, टू, फॉर, ऑफ, ये सब क्या है आपकी प्रीपोजिशंस। तो इसके बारे में भी हम बाद की स्लाइड्स में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो अभी अगर हम नेक्स्ट में आए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन वही है जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब अगर टाइम की आप बात कर रहे हो, ये किससे है, एक लैटिन वर्ड है टेम्पस, ठीक है। टेम्पस एक लैटिन वर्ड है जिससे डिराइव हुआ है क्या, टेंस, राइट। टेम्पस का क्या मतलब होता है, टाइम। तो टेंस का क्या मतलब हुआ, टाइम। व्हेन वी टॉक अबाउट, मतलब हम अगर टाइम की बात कर रहे हो, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो टेंस इज अ चेंज ऑफ फॉर्म इन ए वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ द एक्शन। मतलब जब भी हम वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे, जैसे वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, कितनी फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। और कोई लोग फोर्थ फॉर्म भी कर देते हैं जिसमें एस या एस लगा देते हैं, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जो उसकी रूट फॉर्म होती है, मतलब जो उसकी एक्चुअल फॉर्म होती है जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते, वो क्या होती है, हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिपेंड करता है, क्योंकि कई वर्ब क्या होती है, ईडी लग के भी सेकंड फॉर्म बन जाता है। कई वर्ब ऐसी होती हैं जो ईडी बनने लगने से आपकी सेकंड फॉर्म नहीं बनती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं ईट की, सिंपल सा एग्जाम्पल लूं ईट का, तो ईट, एट, इटन। तो यहाँ देखिए हमने कोई ईडी कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी हमारे सेकंड वर्ब है इसमें। प्ले अगर मैंने बोला, प्ले, प्लेड एंड प्लेड, तो यहाँ आपके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी बन लगने से ही बन गई, किसमें, उसकी जो बेस फॉर्म थी ना उसमें ईडी हमने लगा दिया, तो वो क्या बन गई, आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। तो डिपेंड करता है आपकी वर्ब कैसी है, ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, वो थोड़ा सा आगे का पॉइंट है, बाद में बात करेंगे हम। बट अगर हम बात करें इन वर्ब्स की, तो क्या अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट सिंपल में, कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बट आईएनजी साथ में होता है। इस ऐसे ही परफेक्ट में बात करें तो उसमें क्या यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है, क्योंकि काइंड ऑफ परफेक्ट में हम बात कर रहे होते हैं कि जो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो जस्ट अभी हुआ है, अभी जस्ट वो कंप्लीट हुआ है, तब हम परफेक्ट यूज करते हैं। तो उसमें इसीलिए हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमने सेकेंड फॉर्म यूज करी, जैसे एट यूज करी, दैट मीन्स वो आपको क्या दिखा देगा, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना। या फिर इसको भूल जाइए, ये तो मेन वर्ब की बात हुई। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो जैसे आपने एस या एस लगा दिया, दैट मीन्स आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आपने इज एम आर लगा दिया, दैट मीन्स आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आपने हैज हैव लगा दिया, उसका भी क्या मतलब है, आप प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की। हैज हैव और हैज बीन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपकी प्रेजेंट की फॉर्म है। और यू कैन से कि और ऐसे अगर हम बात करें पास्ट की, तो जैसे उसकी बात करें पास्ट सिंपल की, तो ये सेकंड फॉर्म लेता है वर्ब की, है ना। और कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, वो वॉज वर्ब लेता है, फिर हैड लेता है, हैड बीन होता है। तो क्या है, देखो जो हेल्पिंग वर्ब है सब चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो भी टेंस चेंज हो रहा है, जैसे पास्ट में था तो पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, प्रेजेंट था तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ठीक है, ये सारी वर्ब हमें क्या बता देते हैं कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। 3 प्रिंसिपल टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वैसे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और थिंग्स दैट आर कंटिन्यूअस। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग द एक्शन, मतलब हम ऐसे एक्शंस का बात करने वाले हैं यहाँ पे जो कि अभी हो रही हैं या फिर अभी मतलब रेगुलरली होती रहती हैं प्रेजेंट में। जो रिलेटेड टू प्रेजेंट होगा उसी का हम प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे। आई गो एग्जाम्पल होगा, आई गो मीन्स मैं वहां जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ। आई गो देयर, आई गो टू टेम्पल और आई गो टू स्कूल, आई गो टू पार्क। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, आप डेली जाते हो या तो स्कूल आप डेली जाओगे ना, एक दिन तो जाके रहोगे नहीं, है ना। और ही रन्स, वो दौड़ता है, तो वो दौड़ता है, कब दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, ये हमने फिक्स नहीं किया है, तभी इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको एक्शन के होने का टाइम नहीं पता हो रहा था कि आपने मतलब वो किस टाइम दौड़ता है ना। एवरीडे हो सकता है,
कि वो डेली दौड़ता है ना। तो ता है ती है आपने पढ़ा होगा कभी अर्लियर क्लासेस में, पहले की क्लासेस में, कि ता है ती है से इनको हम वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके एंड में ये सब वर्ड्स हों तो आपकी वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, ठीक है। दे आर वॉकिंग, वो चल रहे हैं। तो यहाँ ING हमने लगाया है, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं हमने, ठीक है। तो कंटिन्यूटी दिखाए या फिर हैबिचुअल एक्शन हो या फिर जो चीज़ें अब भी हो रही हैं उससे क्या पता चलता है हमें, हमारे प्रेजेंट टेंस का पता चलता है। अब इनको क्या है, हम फर्दर आगे भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी पास्ट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली आपको उसके सेंटेंस से पता चल जाएगा, अगर आपने सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, आपने वाज वर यूज़ किया है या फिर आपने हैड या हैड बीन यूज़ किया है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप पास्ट में बात कर रहे हैं। अगो यस्टरडे से भी आपको पता चल सकता है, क्योंकि आप पहले जो एक्शन हो चुकी है, जो वर्ब, वो क्रिया जो हो चुकी है उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट में हो जाएगा। फ्यूचर सिमिलरली जो आगे आने वाले टाइम में होने वाला है वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल ले हम पास्ट टेंस के, तो क्या है, आई गो की जगह क्या हो जाएगा, आई वेंट। वेंट क्या है आपकी, गो की सेकंड फॉर्म है, पता है ना, गो वेंट गॉन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेंट हो जाएगा, दैट मीन्स आप पास्ट की बात कर रहे हो। या फिर आई वॉज गोइंग, ओके, आई वॉज गोइंग, तो वॉज लगा दिया, दैट मीन्स आप पास्ट में बात कर रहे हो। या फिर आई हैड gone there, ओके, तो यहाँ पे आप बात करें फिर अगेन पास्ट की। तो आप वर्ब से, आपके हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान सकते हो आप किस टेंस में बात कर रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आप अपनी वर्ब पहचाने और उसके साथ की मेन वर्ब आप कैसे यूज करेंगे वो आप ध्यान में रखें, ठीक है। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, मोस्टली विल यूज करते हैं, विल और शैल। तो उससे क्या पता चल जाएगा हमको कि हम फ्यूचर की बात करें। अब वो विल शैल आप सिंपल फ्यूचर में यूज कर लीजिए, विल हैव शैल हैव आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज कर लीजिए, या फिर विल हैव बीन शैल हैव बीन, सॉरी, विल बी एंड शैल बी आप कंटिन्यूअस में यूज कर लीजिए। विल हैव शैल हैव आप परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं सारी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। डोंट वरी, मैं इस सब का सब डिटेल में बताने वाली हूँ, आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ, सबका सब हम डिटेल में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में, सारा हम अच्छे से बात करेंगे। अब क्या होता है, इनके पार्ट्स डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, नॉर्मली 4 होते हैं। अभी मैंने कई सारे नाम सारे लिए आपको, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप उसको बोल सकते हो, यहाँ सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं पीछे स्लाइड पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है अगर प्रेजेंट की बात करें। तो सिमिलरली प्रेजेंट की जगह हम पास्ट यूज कर सकते हैं, वो सेम रहेंगे पार्ट्स जो हैं इनके। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। इनमें कौन कौन से वर्ब यूज होती हैं और कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं सेंटेंस, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का आपको पता है, जो एक्शन अभी अभी प्रेजेंट में हो रही है, मतलब राइट नाउ जो टाइम चल रहा है उसमें हो रही है, उसको हम क्या किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो वर्ब टेंस है, उसके 2 यूज है। क्या कहता है हमारा, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली, मतलब या तो डेली हो रही हो या फिर अभी हो रही हो, ठीक है। और प्रॉपर यूज है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ हम इसको ही यूज करेंगे, कहाँ कहाँ सिर्फ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। ओके, सो इसको इंडेफिनिट भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें टाइम का पता नहीं रहता, रेगुलरली हो रही है कोई एक्शन, तो इसको इंडेफिनिट भी इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, इट डिपेंड करता है आप कैसा सब्जेक्ट यूज करते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट क्या होता है आपका, जो काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी वर्ब यूज करते हैं। तो जैसे अगर आपने सिंगुलर ले लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया, तो आपकी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, एस या ईएस। आप अपनी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, एस या ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप, एस या ईएस। तो ये स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इफ़ यू वांट टू, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं याद रहता है, तो इट्स बेटर कि वो लोग नोट डाउन कर ले। और इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म या फिर आप बोल दीजिए बेस फॉर्म, तीनों चीज़ें एक ही हैं, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सो सॉरी इट गॉट चेंज, मतलब चेंज हो गई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और अगर ये प्लूरल का है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये प्लूरल जब आप सब्जेक्ट की बात करें या फिर ये बोलिए फर्स्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है, और ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है आपको पता होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, नहीं पता तो मैं भी बता देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जिसके जो बात कर रहा है, मतलब आई और वी जो खुद बात कर रहे हैं। यू कौन होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाता है आपका, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ आप थर्ड पर्सन और वो भी सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तब आप एस या ईएस लगाएंगे अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई फील ग्रेट, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये एस या ईएस नहीं लेगा, तो ये एक फर्स्ट फॉर्म ही ले रहा है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, है ना। प्रिया लव्स पाई, तो ये देखिए यहाँ पे आप प्रिया बात करिए, थर्ड पर्सन है, आई और यू में से, आई वी और यू में से कोई सा भी नहीं है, तीसरा आदमी है जिसकी हम बात करें, तीसरी लड़की है जिसके बारे में हम बात करें, तो प्रिया क्या हो जाएगी आपका एस लेगी। प्रिया लव्स पाई। ही प्लेज एवरी डे, यहाँ क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, अगेन ही क्या होता है थर्ड पर्सन होता है, शी आपका थर्ड पर्सन होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं, वैसे अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं तो ये क्या है आपके, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन दे, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, या फिर कोई नाम, एनी नेम आप बात करें तो वो क्या हो जाते हैं आपके थर्ड पर्सन होते हैं। लेकिन ही, शी, इट और दे क्या है आपका प्लूरल है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। दे क्या है आपका प्लूरल है, ये सारे सिंगुलर हैं, तो ये सिंगुलर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस लेंगे। तो ही प्लेज एवरी डे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है, सन की भी बात करें, वो भी अपने कोई नाम यूज किया, राइट, नाउन यूज किया, तो उसके साथ भी आप एस या ईएस लगाएंगे वर्ब के साथ, है ना। यू राइट ए लेटर, ये सेकंड पर्सन है तो ये वो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं जो हमें बताएगा नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव मतलब नकारात्मकता। जब भी हम नॉट लगा देते हैं हमारे सेंटेंस में, वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करते हैं हम नेगेटिव बनाने के लिए, डज के साथ नॉट लगा देते हैं। डज किस में लगेगा आपके, सिंगुलर थर्ड पर्सन में, अगेन वही है, एस या ईएस ले रहा है, डू फॉर्म आपकी, तो किसके साथ लेगी, थर्ड पर्सन में, वो भी सिंगुलर में। तो डज नॉट, डू नॉट किसके साथ, आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल में, ठीक है। थर्ड पर्सन सिर्फ दे लेगा, जो भी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वो क्या लेगा आपका, डू नॉट लेगा नेगेटिव में। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप सिंगुलर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डज नॉट सिंग, ओके, स्वाति डज नॉट प्ले क्रिकेट, they don't follow traffic rules, you don't study, I don't like this movie। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर के साथ हमने does not लगाया है और प्लूरल के साथ do not लगाया। और आप इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, does not को doesn't भी लिख सकते हो और do not को don't भी लिख सकते हो, तो वो दोनों ही सही होंगे, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में आते हैं, वो होगा आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो वो क्या होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम जब भी इंट्रोगेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी वर्ब से शुरू करेंगे। तो हमारी वर्ब क्या है यहाँ पे, डू और डज, राइट। तो डू और डज से हमारा सब्जेक्ट डू और डज के बाद आएगा। तो डू किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ, या फिर यू कह दीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, और डज आएगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ओके। सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप वर्ब पहले ले रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ले रहे हैं सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ रही है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आ रहा है ना। तो ये डज ही सिंग,
ये सिंगुलर है। डज स्वाति प्ले क्रिकेट, ये भी सिंगुलर है। डू दे फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वो क्या आपका प्लूरल है। डू दे स्टडी भी प्लूरल है। डू आई लाइक दिस मूवी भी आपका प्लूरल है, प्लूरल है और यू कह दीजिए फर्स्ट पर्सन है तो ये डू ही लेगा, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज और, क्वेश्चंस आप किससे बना सकते हो? WH वर्ड से भी बना सकते हो ना। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो आप WH वर्ड से भी बना सकते हो। कैसे? व्हाट से आप शुरू करो अपना क्वेश्चन, या हु से शुरू करो, या वे से शुरू करो, या विच से शुरू करो। एक और होता है हाउ, ये भी WH वर्ड में ही आता है, ठीक है। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन ही पूछते हैं हमेशा, है ना। WH वर्ड्स क्या करते हैं, हमेशा आपके क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो वैसे अलग भी यूज है इनका, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है इनका, बट वो अलग है। जब आप इनको सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे तो इनका रोल अलग हो जाता है, तब ये अलग तरीके से बिहेव करते हैं। बट अगर आपने इनको शुरुआत में यूज किया ना तो क्या होगा आपका, ये शुरुआत में जब भी होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन पूछेगा हमेशा। तो जब भी ये वर्ड यूज करें तो इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो इसके बाद डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कैसा आता है। अगर प्लूरल है या फिर यू कह दीजिए कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो आप डू यूज करेंगे, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी आपकी, वर्ब की बेस फॉर्म या रूट फॉर्म, या बोल दीजिए आप फर्स्ट फॉर्म, राइट। रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट जो भी होगा आपका वो आएगा। ओके, तो देखिए व्हाट डज ही प्ले। ओके, आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट डज ही प्ले, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हो सकेगी, एवरीडे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। हु डज ही, वो कौन है, मैंने पूछा तो हु डज ही, या फिर हु डज ही कॉल, उसने किसको कॉल किया, वो किसको कॉल करता है, ठीक है। आप वर्ब तो लेंगे ना ऑब्वियसली, और वो गलत था जो मैंने अभी बोला है, वो क्या होगा, हु डज ही कॉल, हु डू दे कॉल, ठीक है। या वेयर डज ही लिव, वेयर डज डू दे लिव, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन की बात करें, क्योंकि आई और यू फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो वी और आई और यू है वो तो वैसे भी डू लेंगे, हम थर्ड पर्सन का थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि डिफरेंस उन्हीं में हो रहा है। डज आपका सिंगुलर वाले थर्ड पर्सन ले रहे हैं और डू आपका प्लूरल वाले थर्ड पर्सन ले रहे हैं, बाकी के पर्सन जो है फर्स्ट और सेकंड वो वैसे भी डू ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इनको सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। अब होता है एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और आप नेगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, हम डू और डज से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे और फिर वर्ब आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर ऐसे ही है, डज ही नॉट सिंग, तो यहाँ पे शुरुआत की हमने डज से, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब। यहाँ पे ए सॉन्ग लिख देते तो वो आपका ऑब्जेक्ट भी हो जाता, या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं, एवरी डे, या फिर इन द चर्च, और यू कैन से इन द टेम्पल, और इन ए चर्च और टेम्पल, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। डज स्वाति नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे भी सेम रूल है, डू दे नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सो यहाँ देखिए डू आया किसके साथ, दे के, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। नॉट फॉलो, फॉलो इज वर्ब, नॉट क्या है आपका नेगेशन बता रहा है, ठीक है। और फॉलो क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो रूट फॉर्म आपने ली है वो है ट्रैफिक रूल्स। तो ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया हमारा ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। सो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। आपको अगर स्ट्रक्चर लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। ये क्या है, आपने शुरुआत में डू और डज लिया, उसके बाद क्या सब्जेक्ट यूज किया,
जैसे मैं लिखूं इसको, इसके स्ट्रक्चर अगर मैं लिख देती हूँ एक बार, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप सारे सेंटेंस के ऐसे ही स्ट्रक्चर बना देते हो, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी सा ही है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, या अगर ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे इस वाले क्वेश्चन, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई वर्ब आपका ऑब्जेक्ट डिमांड करते, कोई नहीं करती, वो डिपेंड आपकी वर्ब पे करता है, राइट। तो आई होप ये पूरा आपको, सो सॉरी मैंने जल्दी मिटा दिया आई थिंक, बट आपको मैंने तरीका बता दिया, आप ऐसा इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपको याद करना हो तो डिपेंड आप पे करता है, अगर आपको समझ में आ गया होगा ऐसे ही तो ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर बनाने की, क्योंकि सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आप डू डज से आपका सेंटेंस शुरू करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद नॉट लेंगे, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक था इसका सिंपल प्रेजेंट का। अभी हम इसकी बात करने वाले कंटिन्यूअस, वो हम उससे पहले इसके यूजेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। फैक्ट्स में यूज़ करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस में यूज़ करते हैं, फैक्ट्स, कस्टम्स और यूनिवर्सल ट्रुथ। फर्स्ट आपका पॉइंट क्या कहता है? जब आप फैक्ट्स की बात करें मतलब तथ्य की बात करें जो कि सच है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सच, जो कि सार्वभौमिक सच बोलते हैं आई थिंक, हाँ सार्वभौमिक सच जो होता है मतलब जो कभी चेंज नहीं होना, ठीक है वहाँ। और कस्टम मतलब किसी का रीति रिवाज होते हैं, किसी जैसे कोई भी धर्म के रीति रिवाज होते हैं तो उनको भी हम इसी में सिंपल प्रेजेंट में ही बताते हैं। तो आप एग्जांपल देख लीजिए, आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये क्या है आपका? ट्रुथ भी है और फैक्ट भी है कि ये सच भी है, तथ्य भी है, और क्या है आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि वो हमेशा ईस्ट में ही सेट, वेस्ट में ही सेट होता है, कभी भी ईस्ट में नहीं होगा, ईस्ट में वो राइज होता है, राइट। तो सन सेट्स देखो, सेट से हमें पता चल रहा है कि हम प्रेजेंट सिंपल में बात कर रहे हैं क्योंकि एस लगाया हमने हमारे वर्ब को, और वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द अर्थ रिवॉल्व्स, अगेन रिवॉल्व्स है ना। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, तो ये क्या है? तथ्य है, वो हमेशा 0 डिग्री पे ही जमेगा, उससे आगे पीछे नहीं जमेगा। कभी ऐसा नहीं है कि वो कभी 5 डिग्री पे जम जाए, ऐसा नहीं कभी कोई -2 डिग्री पे जम जाए, वो हमेशा 0 डिग्री पे ही जमेगा। द हिंदू क्रीमेट देयर डेड, हिंदू क्या दाह संस्कार करते हैं अपने मरे हुए लोगों का। तो यहाँ पे भी देखिए हमने क्या यूज किया है, हमारा प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जब भी आप हैबिट की बात कर रहे हो, आपकी आदतों की बात कर रहे हो कि आप डेली कोई काम करते हो, तब भी आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। तो ये देख लीजिए, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली मंदिर जाता हूँ, तो आपकी क्या है? डेली की आदत है। माई फादर गोज फॉर ए वॉक एट 4 AM, तो मतलब डेली सुबह 4 बजे अपने मतलब वॉक पे जाते हैं, और आई एम सॉरी इन द इवनिंग लिखा है यहाँ पे, तो ठीक है वो शाम को डेली वॉक पे जाते हैं, तो उनकी क्या है? वो हैबिट है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, वो भी आपकी हैबिट है। या फिर वो ऑफिस वॉक करके जाती है, हमेशा क्या पैदल जाती है, तो वो भी उसकी क्या है? हैबिट है। तो जब भी हम हैबिट की बात करेंगे तो किस में यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस ए परमानेंट स्टेट, मतलब जो स्टेट आप चेंज नहीं कर सकते तब भी आप क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि आपका घर है, उसका फेस नॉर्थ या वेस्ट या ईस्ट या साउथ किसी की तरफ भी है, उसका जो वो फेस कर रहा है, वो कोई भी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि वो नॉर्थ साइड में उसका मुंह है या फिर वेस्ट साइड में उसका मुंह है और आपने उठा के नॉर्थ में कर दिया, वो तो हो नहीं सकता। तो जो कि परमानेंट स्टेट हो जाती है वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल है। घर में 4 कमरे हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं ना उनको कमरों को आप मिला के 3 कर दो, है ना, ठीक है, या फिर 5 कर लो, जो बने हुए हैं वो तो है ना ऑलरेडी, ठीक है, ओके। अब ये मत सोचना कोई कि मतलब तोड़ देते हैं तो कम हो जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक परमानेंट स्टेट की बात करें, जैसे दिल्ली है, अब वो यमुना के किनारे है तो वो वहीं रहेगी, वो उठ के और कोई दूसरी नदी के किनारे तो नहीं जा सकती, है ना, गंगा के किनारे तो नहीं जा सकती, ठीक है, ओके। द हाउस हैज़ 4 रूम्स, नेशनल हाईवे लीड्स टू अमृतसर, नेशनल हाईवे 1 है वो हमेशा अमृतसर तक जाता है, कोई और दूसरा हाईवे नहीं जा रहा है, फिर वो नेशनल हाईवे उठ के कहीं और जाके सेटल नहीं हो सकता। तो आप परमानेंट स्टेट की बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब आप
एक्सक्लेमेशन दिखाओ, विश्वनाथ बहुत दिखाओ, तो आप क्या यूज करेंगे, आप तब भी आपका प्रेजेंट सिंपल ही यूज करेंगे। मैंने बताया था जैसे अल्लास हो गया, हुर्रे हो गया, इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, जब भी आप दिखाते हो या फिर दुख दिखाते हो तो आप क्या यूज करते हो, अब जब काइंड ऑफ शॉक हो जाते हो किसी भी वे में तो आप क्या यूज करते हो, एक्सक्लेमेशन यूज करते हो। लुक आउट, देखो, हियर कम्स द बस, बस आ रही है, देयर गोज द ट्रेन, वो ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो हमने ये देखो ये साइन यूज किया, तब भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। इन सबऑर्डिनेट क्लोज बिगिनिंग विद इफ, अच्छा ये रूल अलग है बट हम यहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है। जब भी आप इफ या व्हेन से शुरू करें अपने सेंटेंस और वो सबऑर्डिनेट है, मतलब उसका जो आगे किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा, आप फर्स्ट इफ क्लॉज या व्हेन क्लॉज में क्या यूज करेंगे, आप हमेशा, मतलब जो इफ से जुड़ा हुआ वाक्य है उसके साथ क्या यूज करेंगे आप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या ये यूं कह दीजिए प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, ठीक है। इफ यू रिक्वेस्ट हिम ही विल हेल्प यू, इफ ही वर्क्स हार्ड, तो देखिए ये भी क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल है, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल है। व्हेन यू गो देयर, इफ से शुरू किया था हमने, ठीक है, इफ का वाक्य है, ये व्हेन से शुरू किया तो व्हेन यू गो देयर, तो गो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, आपने यू के साथ यूज किया, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, दैट मीन्स आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब किस में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। तो देखिए, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, तो किसी को आप सजेशन दे रहे हो कि चलो बाहर चलते हैं। ओबे योर एल्डर्स, जब आप ऑर्डर दे रहे हो, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस मोस्टली, हमेशा नहीं बट मोस्टली क्या है, वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। शट द डोर, तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि शट द डोर। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दो, ठीक है। तो आपने प्लीज पहले लगा दिया, आप बाद में भी लगा सकते हो, गिव मी वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ठीक है, ओके। अब प्लान्ड जर्नी होती है ना, जैसे कोई बहुत बड़े नेता हैं, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्या है, या फिर प्रेसिडेंट है, उनके जितने भी विजिट्स होंगे या फिर जर्नी होंगे वो सब प्लान्ड होंगे, है ना। तो उनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, हमारा प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। जो ऑलरेडी प्लान्ड है ना, वो फ्यूचर की बात करेंगे हम, लेकिन वो प्लान्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। जो भी प्लान्ड जर्नी होगी, ही कम्स हियर टुमारो, तो उसका प्लानिंग था पहले से आने का, तो इसलिए वो कल आ रहा है तो कम्स हो जाएगा, ही कम्स हेयर टुमारो। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में इसीलिए यूज किया। द एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंदन नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे भी देखिए एरोप्लेन का स्केड्यूल है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो ये गलत है, फाइल्स नहीं है, फ्लाइज है। फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक का जो है उसका शेड्यूल फिक्स है, लेकिन फिर भी हमने क्या यूज किया, नेक्स्ट वीक की बात करें, फ्यूचर की बात करें, लेकिन फिर भी हमने क्या यूज किया, आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, फ्लाई का, क्योंकि वो सिमिलर है तो इसलिए हमने फ्लाइज बना दिया। और एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन नेक्स्ट मंडे, एग्जामिनेशन भी हमेशा फिक्स रहते हैं ना, फिक्स वर्ब फिक्स रहते हैं कि प्लानिंग होती है पहले से, तो नेक्स्ट मंडे होने वाले, हम फ्यूचर की बात करें स्टिल हम क्या यूज करें, आपका प्रेजेंट सिंपल। वी लीव दिल्ली एट 9 AM एंड रीच, ठीक है। तो ये जब जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पे आप ऑलरेडी प्लान्ड एक्शंस की बात कर रहे हैं, जो पहले से आपने प्लानिंग कर ली है, आपने योजना बना ली है, आप उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर नैरेटिव इवेंट्स इन ड्रामेटिक वे, तो यहाँ ये काइंड ऑफ क्या है, आपकी पैसिव वॉइस है। द साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड बाय समवन, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में भी आप जब ऐसी बात कर रहे हो, ड्रामेटिक वे में बात कर रहे हो इवेंट्स की, तब भी आप क्या करते हो, हमेशा प्रेजेंट ही लगाते हो। इज से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इज हमारा था ही नहीं वर्ब, ये हम पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो करता है वो हमें नहीं पता है, हम बाय समवन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो किसी के द्वारा सुनी गई ना, द साउंड ऑफ फायरिंग, किसी ने सुनी ना, तो करता कोई है, ये वर्ब है ना। तो ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट लगाते हैं ना, हम भाई पढ़ेंगे उसके बारे में तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, सेम ये पैसिव वॉइस में। द हीरो इज सीन लेइंग डेड ऑन द स्टेज, ये भी पैसिव वॉइस में। यहाँ सबके सामने आप बाय समवन लगा सकते हो, बाय कोई अगर आपको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है आपका तो वो लगा सकते हो, ठीक है। तो तब भी आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हो। नेक्स्ट में हम आते हैं, रनिंग कमेंट्रीज होती हैं। हाँ, ये हमेशा याद रखना, जब भी आप क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हो तो वहां पे जबकि द बॉल गोज टू द आउट ऑफ द बाउंड्री,
द बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड्री। तो यहाँ पे गोज किया मैंने, क्यों? क्योंकि जब भी हम कमेंट्री की बात करें स्पोर्ट्स में तो क्या यूज करेंगे हम? हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। मोहित पासेस द बॉल टू रोहित, तो यहाँ पे पासेस यूज किया, दैट मीन्स हम प्रेजेंट सिंपल बात कर रहे हैं। रोहित हिट्स द बॉल स्ट्रेट इनटू द गोल। तो ये स्पोर्ट्स की जब भी कमेंट्री की बात हो रही होती है तब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, तो यहाँ पे भी हम जब भी कोटेशन की बात करें, कोई टीचर कह रहा है यहाँ पे, माय फादर कह रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी टीचर कोई आपका कोटेशन बताए तो भी आप क्या यूज करते हो? प्रेजेंट सिंपल यूज करते हो। सो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको। अभी नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप आराम से प्रेजेंट सिंपल आप यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये भी पता है हम कौन से सिचुएशन में कहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, है ना? ये बहुत जरूरी है आपका जानना, ठीक है? तो हमने सब डिस्कस कर लिया है उससे रिलेटेड। अभी हम नेक्स्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि वर्ब कौन से यूज करो, फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच।